नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, क्लास 10th का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और उसका 6 लेक्चर आप लोगों को हम प्रोवाइड कर चुके हैं। आज का यह लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। तो चलिए साथियों, बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बात करते हैं। तो पिछले क्लास में आपको हम बताए थे प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध आखिर क्या होता है। उसके बाद आपको बताए थे एमीटर के बारे में कि एमीटर क्या होता है, एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, और आपको बताए थे कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो इतना सारी बातें आपको हम पिछला क्लास में बता दिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारी बातें जो है इस समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जो आपको पिछला क्लास में बताए थे कि प्रतिरोध जो है वो विद्युत धारा के पथ में रुकावट डालने का काम करता है, या विद्युत धारा के पथ में जो रुकावट डालता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि प्रतिरोध आखिर किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख चुके हैं कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट 1। जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वह तापमान पे डिपेंड करता है, तापमान पे डिपेंड करता है। और से दूसरा बात करें तो चालक तार का जो प्रतिरोध है वह लंबाई पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है। और पॉइंट 3 जो है वह जो है मोटाई पे डिपेंड करता है, मोटाई पे डिपेंड करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वह किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो चालक तार का प्रतिरोध मात्र 3 बात पे ही डिपेंड करता है। पहला, तापमान पे बात करेंगे कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, या तापमान घटेगा तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, या लंबाई के साथ कैसा रिलेशन है प्रतिरोध का, यह भी बात करेंगे। और मोटाई कहने का मतलब है एरिया। इसे हम अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहें, मोटाई न लिख के इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे अगर टोटल बोला जाए तो एरिया, कि तापमान पर कैसे डिपेंड करता है, लंबाई पर डिपेंड कैसे करता है, और एरिया पर कैसे डिपेंड करता है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 हम लोग बात करते हैं कि यदि चालक तार का जो तापमान है बढ़ा दिया जाए, यदि चालक तार का तापमान बढ़ा दिया जाए तो यदि चालक तार का तापमान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यहाँ पे आप गौर से समझिए कि यदि चालक तार का जो तापमान है उसे बढ़ाएंगे। देखिए तापमान को हम लोग T द्वारा सूचित करते हैं, T मतलब टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे, देखिए ये बढ़ाने का सिंबल है, ऊपर की ओर ताक रहा है, ऊपर माने बढ़े ना, यह जो सिंबल है यह नीचे की ओर है, नीचे की ओर मतलब घटना। ये इंक्रीजिंग का साइन है, ये डिक्रीजिंग का साइन है। ये आकाश को छू रहा है, ये धरती को छू रहा है, तो ये आकाश को छू रहा है यानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये धरती को छू रहा है यानी नीचे की ओर आ रहा है। जाहिर सी बात है, कोई अगर अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहा है, आकाश को छू रहा है, तो इस तरीके से सिंबल दिखाएंगे ऊपर की ओर। अगर वही कोई व्यक्ति अपने लाइफ में नीचे की ओर आ रहा है तो उसको हम इस तरीके से नीचे की ओर डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ दिखाएंगे, या डिक्रीजिंग का साइन और या इंक्रीजिंग का साइन। तो यहाँ पर कह रहा है पॉइंट कि यदि चालक तार का जो तापमान है आप बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, जो प्रतिरोध है ना वह भी बोल रहा है कि अगर तापमान बढ़ेगा, यदि तापमान बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे,
तो यह जो आर से जिसे लिखे, आर से अब पिछले क्लास में आपको बताया है कि आर से हम लोग प्रतिरोध के लिखते हैं। आई कह रहा है प्रतिरोध बढ़ रहा है तापमान से कि तू बढ़वे तो हमहू बढ़म, यानी तापमान बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जब तापमान बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा, अगर तापमान को हम लोग घटा दे तब क्या होगा? जब तापमान बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा, और जब तापमान घटा तब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि जब तापमान घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, क्योंकि प्रतिरोध बोला है तापमान से कि तू बढ़वे तो हमहू बढ़म, और तू घटवे तो हमहू घटम। तो ये दोनों बात को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में समानुपाती के साथ, समानुपाती कहने का अर्थ होता है कि यदि एक राशि बढ़े तो दूसरको राशि बढ़ेगा, और यदि एक राशि घटे तो दूसरको राशि घटेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अगर टोटल कहानी को मात्र इस लैंग्वेज के साथ में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जो टी जो है वो आर के समानुपाती है। क्या है कि टी बढ़ेगा तो आरो बढ़ेगा, और यदि टी घटेगा तब आरो घटेगा। तो ये पूरा लैंग्वेज को हम यहाँ पे लिख दें कि जो टी है, टी कहने का मतलब टेम्परेचर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का साइन है। इस समानुपाती चाहे तो समानुपाती लिख सकते हैं, और न तो समानुपाती के साइन ऐसे ये अल्फा के तरह इस तरीके से लिख देती का मतलब समानुपाती। और जो टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती के कर है आर के। यहाँ पे समझिए फिर से कि टी के समानुपाती आर, यानी यदि टी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, और टी घटेगा तो आर घटेगा। क्या है कि तो समानुपाती का साइन का मतलब होता है कि तू बढ़वे तो हम बढ़म, और तू घटवे तो हम घटम, यानी जो एक में से एक राशि बढ़ा तो दूसरा राशि बढ़ेगा। क्यों? जब समानुपाती के साइन होगा तब। चलिए अब नेक्स्ट जो देखते हैं लंबाई, कि आखिर प्रतिरोध जो है वह लंबाई के साथ क्या रिलेशन बनाता है। तो जो सेकंड है लंबाई यह बोलता है कि यदि, लैंग्वेज में लिख देते हैं पहले, यदि चालक तार का लंबाई बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यहाँ भी वही बात, सेकेंड पॉइंट जो लंबाई के साथ रिलेशन बनता है वह बोल रहा है कि यदि चालक तार का लंबाई को आप बढ़ाइएगा, मान लेते हैं कि पहले लंबाई L था, अब बाद में लंबाई को हम लोग 2L कर दिए, तो पहले प्रतिरोध जाहिर सी बात है कि R होगा, R मतलब रेजिस्टेंस, आप प्रतिरोध को लिखते हैं तो बाद में यह हो जाएगा 2R। क्या है? क्योंकि जो प्रतिरोध है वह बोलता है लंबाई से, तापमान के साथ तो खेला करवे की, अब तोरो साथ खेला करेंगे कि अगर तू बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। यदि लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ये रेजिस्टेंस बोलता है कि यदि लंबाई बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा, लेकिन लंबाई को हम लोग घटा दे तब, तो जब बोल रहा है प्रतिरोध लंबाई से कि तू बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, लेकिन जब तू घटेगा तो हम घट जाएंगे। तो यह भी कहानी वही बात। तो इस टोटल कहानी को हम लोग समानुपाती से लिख सकते हैं, क्योंकि समानुपाती का अर्थ होता है कि यदि एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा राशि भी बढ़ेगा, और एक राशि घटेगा तो दूसरा भी राशि घटेगा। तो चाहे तो समानुपाती लिखे, अनंत समानुपाती के साइन ई अल्फा की तरह, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कर है, यानी एल जो समानुपाती है आर, कहने का अर्थ है कि लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एल समानुपाती आर जो हम लिखे, यही तीन बात पूरा कहानी बता देगा कि का एक साथ हुआ है, का होगा। कि एल बढ़ेगा तो आरो बढ़ेगा, ये समानुपाती कहता है, और एल घटेगा तो आरो घटेगा। तो एक हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, जिसे हम लोग लिखे थे मोटाई पे डिपेंड कैसे करता है। तीसरा
मोटाई पे डिपेंड करता है, मोटाई। अब मोटाई को एक और लैंग्वेज में चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहने का मतलब एरिया, कि आखिर जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध वह एरिया के साथ क्या व्यवहार करता है। तो चलिए इससे पहले हम लोग यहाँ पे मिटा लेते हैं। यहाँ पे जो प्रतिरोध है मोटाई और एरिया के साथ उल्टा खेला खेलता है। उल्टा खेला खेलने के कहने का मतलब कि देखिए बोलता है प्रतिरोध एरिया से कि अगर एरिया बढ़ेगा, एरिया को बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं कि पहले जो चालक तार था ओकर मोटाई इतना था, अब बाद में चालक तार के मोटाई इतना कर दिया गया, तो ये कहता है प्रतिरोध एरिया। प्रतिरोध कहता है एरिया से कि अगर तू बढ़ेगा तो हम घटेंगे, यानी जब एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। और यदि एरिया को हम लोग घटा दिए तब एरिया को घटा दिए तो उल्टा खेला हो ही रहा है। तो उल्टा खेला कीजिए कि जब एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा, यानी जब क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध घटा, और जब क्षेत्रफल घटेगा तो जब क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या है? क्योंकि यहाँ पे उल्टा खेला हो रहा है कि एक राशि बढ़ता है तो एक राशि घटता है, यानी एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा, और जब एरिया घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ा। इस बात को तो हम समानुपाती से लिख रहे थे। कैसे? कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यदि टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। इस खेला को हम समानुपाती से लिखे थे। लेकिन अगर ओकर विलोम लिखना पड़े तब कि जब एक राशि बढ़े या दूसरा राशि घटे, या एक राशि घटे तो दूसरा राशि बढ़े, तो इस बात को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती से लिखते हैं। व्युत्क्रमानुपाती, कर्मानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसे इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है और इसे इंग्लिश में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। तो एक राशि बढ़े एक राशि घटे, एक राशि घटे तो एक राशि बढ़े, ये बात को हम लिख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती से। अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती के जो साइन होता है, देखिए समानुपाती के साइन ऐसे, अब व्युत्क्रमानु के साइन उल्टा, एक और उल्टा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यदि चालक तार का मोटाई या क्षेत्रफल, चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाएगा। यानी ए से हम लोग एरिया को लिखते हैं। अगर एरिया बढ़ेगा तो अभी आपको बताएं कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। यहाँ पे ये लैंग्वेज में यही लिखा हुआ कि यदि चालक तार का जो एरिया उसे बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। यदि हम लोग एरिया को घटा दिए तब, तो यदि एरिया को घटा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये बात को बताया कि ये बात को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि जो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग को लिखना है कि एरिया जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, या इसे लिख सकते हैं। या अगर चाहे कि इन्वर्सली न लिखे, हम समानुपाती का ही साइन दें तो समानुपाती का ही साइन दे सकते हैं। समानुपाती के साइन दे के एरिया को 1/r कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस वह एरिया के साथ व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती करने का मतलब कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, यदि एरिया घटेगा हम क्या पढ़ेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, या R समानुपाती A/A। यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो एरिया बढ़ेगा। यहाँ पे यही बात लिखा गया। चलिए इसको पढ़ने के लिए सिखा देते हैं। इसको पढ़ेंगे T समानुपाती R, L समानुपाती R। यहाँ पर हम लोग इसे पढ़ सकते हैं R समानुपाती 1/एरिया। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इतना पहले आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे और हम देखते हैं। दोनों इक्वेशन को हम आगे लिख लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वेशन का आगे यूज है। हम लिख सकते हैं कि लिखे हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, आओ का लिखे हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये पहला इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए हैरान मत हो जाइएगा कि लिखा हुआ है L समानुपाती R, यहाँ पर लिख दिया R समानुपाती L। क्या है? 2 जोड़ 3 लिखिए या 3 जोड़ 2 लिखिए, बात बराबर ही है। R समानुपाती L लिखिए या
एल समानुपाती आर लिखे। बात यही है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, समानुपाती का अर्थ वही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बढ़ेगा तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, माने एकरा में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, लेकिन एकरा में एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो चलिए इसे मिटा कर आगे और बात करते हैं। इस फॉर्मूला को देखिए लिखा हुआ है कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड है जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, जब दोनों इक्वेशन का आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आर बीच में समानुपाती का साइन है, समानुपाती, आ एल ऊपरे है तो एल गुना एक एल और नीचे हो जाएगा ए। एकरा में हम समानुपाती के साइन को बार बार हटाते हैं। पीछे भी आपको फार्मूला जब सिद्ध करवाए थे तो ओकरा में बताए थे कि जब समानुपाती का साइन उसे हटा देते हैं, तो यहाँ पर इस समानुपाती के साइन को हटाने के लिए एक नियत राशि हम लोग को लाना पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग नियत राशि के रूप में रोह को लेकर आए हैं और इस तरीके से हम लोग लिख दिए। देखिए आर समानुपाती के साइन हटाए, बराबर लगा के इसको समानुपाती के लिए रोह लगाए और एल अपॉन ए, यही हम लोग का एक फार्मूला निकला। जहाँ पे जो यह रो है हम लोग एक कांस्टेंट को लाते हैं, यानी रो जो है, रो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रो जो है इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रो, इसे हम लोग इस तरीके से रो पढ़ें, रो। तो रो जो कि क्या है, रो जहाँ पे एक नियत राशि है, जहाँ एक नियत राशि है, एक नियत राशि है। और हम लोग रो को क्या बोलते हैं, रो को हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं, प्रतिरोधकता। यदि हमसे कोई पूछे कि प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है तो आप यहाँ से ड्राइव ना कर लीजिएगा कि प्रतिरोधकता बराबर क्या होगा, एने ही भागा में प्रतिरोधकता को बराबर में लेके आए, एने ही भागा में एने आएगा तो कौची में, गुना में, तो आर गुना ए, एने ऊपरे है गुना में तो नीचे आएगा तो भागा में। तो हम लोग प्रतिरोधकता का भी फार्मूला लेके निकाल दिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रतिरोधकता भी फार्मूला निकाल लिए कि प्रतिरोधकता बराबर है यानी रो बराबर आर इंटू ए या बटा एल, जो कि रोह को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रोह को प्रतिरोधकता बोलते हैं। और यहाँ रो जो क्या है एक नियत राशि है जिसे हम लोग लेकर आए हैं। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ में आया होगा कि चालक तार जो है उसका प्रतिरोध तापमान पे, लंबाई पे और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। तापमान के साथ समानुपाती में होता है, यानी तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। वही खेला लंबाई के साथ, एरिया के साथ में उल्टा खेला। जब एरिया को हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और जब हम लोग एरिया को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इतना ही बात पूरा वीडियो में बताए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा बात जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तभी वीडियो को लाइक कीजिए, वरना वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।